नमस्कार छात्र, मैं अध्यापिका शालिनी पवार। हम देख रहे थे पाठ 4 आदर्श बदला। लेखक बद्रीनाथ भट्ट, जिन्हें साहित्य जगत सुदर्शन के नाम से जानता है। आइए बच्चों, मैं परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया। मुग्ध यानी मोहक, आकर्षक। चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुँचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ ज्ञान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया,
अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए, झंकारना यानी सहलाना, आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया और श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तीतर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का ज्ञान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। कौन था? बैजू बावरा। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, कनात का अर्थ है मोटे कपड़े की दीवार, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से ज्ञान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उद्विग्नता का अर्थ है घबराहट। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में
बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के तक पत्ते निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। तो बच्चों, ये लगभग 3 परिच्छेद मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं। तो ये सभी परिच्छेद को मैं संक्षिप्त व्याख्या में आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। जो साधु था वह आगरे के बाजारों में गाता हुआ पहुँच तो जाता है। लोग यह समझते हैं कि इसकी भी मौत नज़दीक आ गई। लगता है इसे आगरे की नीति समझ में नहीं आई है और सिपाही जिन्हें पकड़ना था वह इसके मधुर गान में मुग्ध हो गए और बादशाह के हुक्म की भी सिपाहियों को सूद न रही। तो तभी साधु गाते हुए तानसेन के महल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और साधु गाना बंद कर देता है और गाना बंद करने के बाद जादू का प्रभाव भी टूट जाता है। यहाँ पर अब यह सोचने लगे कि यह तो अजगर के मुंह में खुद ही आकर फंस गया, अब क्या होगा। तभी तानसेन बाहर निकलता है महल से और उस साधु को देखकर हैरान हो जाता है और वह कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सिर पर मौत सवार है। लेकिन साधु मुस्कुराकर कह देता है कि मैं आपसे ज्ञान चर्चा करने आया हूँ। जिस पर तानसेन उसे कहता है कि देखो, अगर तुम हार गए तो मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। नवयुवक भी कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ और सिपाही उसे हथकड़ियाँ लगाते हैं और उसे लेकर जाते हैं दरबार में। दरबार की शर्तें भी उसे बताते हैं कि देखो, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मारने का पूर्ण अधिकार तानसेन को होगा और तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। उसने हर चीज़ मंजूर कर ली। फिर क्या हो जाता है कि दूसरे दिन वापस से सभा में सब इकट्ठा होते हैं। लोगों को इंतज़ार होता है कि जो कभी अखबार की सवारी भी नहीं देखने आते थे वो आज इस चुनौती का पूरी तरह से रात भर इंतज़ार करते हैं। दूसरे दिन सभा प्रारंभ हुई, सब वहाँ पर पहुँच गए, इस गान विद्या की चर्चा को देखने लगे। तानसेन ने बैजू बावरा से कुछ सवाल जवाब किए। जी हाँ, वह साधु जो था वह बैजू बावरा था और बैजू बावरा ने भी उसे सही सही जवाब दिए। खुशी के साथ लोगों ने तालियां बजाई।
जय हो बलिहारी की गूंजें चारों तरफ गूंजने लगी, जिससे काफ़ी हर्ष भी हो रहा था। इसके बाद यह हुआ कि बैजू बावरा ने सितार हाथ में ले ली और जैसे ही सितार को उसने बजाना शुरू किया, मानो ऐसा लग रहा था कि पत्ते भी जैसे चुप हो गए, हवा भी रुक गई। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, सब अपना सूद भूल गए थे, क्योंकि जब बैजू बावरे की उंगली सितार पर दौड़ रही थी तो उन तारों पर राग विद्या न्योछावर हो रही थी। लोगों के मन उछल रहे थे, लोग थिरक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी सभा मस्ती में आ गई थी। ठीक है ना बच्चों? इन सभी परिच्छेदों को मैंने विस्तार से अभी आपको समझा दिया है। ओके, आइए अब हम स्वाध्याय की तरफ मुड़ते हैं। तीनों परिच्छेद पर लगभग मैंने कुछ स्वाध्याय तैयार किया है। देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। आकलन। सिपाहियों को इस बात की सूध न थी, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की। कृति पूर्ण कीजिए। मुग्ध जनसमुदाय इस प्रकार चलता गया। 1. पता नहीं किधर को, और 2. पता नहीं कितनी देर। आगे देखिए, और एक स्वाध्याय मैंने तैयार किया है। कृति पूर्ण कीजिए। आकलन। ज्ञान युद्ध को लेकर ये शर्तें सुनाई। 1. अगर तुम हार गए। 2. मार डालने का अधिकार तानसेन को होगा। 3. अगर तुमने उसे हरा दिया। और 4. उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। शब्द संपदा के रूप में एक प्रश्न देखिए कि परिच्छेद में आए अर्थ का शब्द ढूंढकर लिखिए। 1. नया नवीन। 2. युद्ध संग्राम। 3. मालिक स्वामी। 4. बालक बच्चा। और 5. प्रशंसा तारीफ। स्वाध्याय निरंतर जारी है। कृति पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के मुख पर यह दिखाई दिया। 1. मुंह पर तेज था। 2. आँखों में निर्भयता थी। शब्द संपदा के रूप में देखिए कि परिच्छेद में आए हुए उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। 1. दाखिल। 2. ख्याल। 3. जरा। 4. मशहूर। 5. पेश। 6. तारीफ। और 7. बादशाह। ये कुछ उर्दू शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। और आखिरी प्रश्न देखिए, अभिव्यक्ति। गुरु हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी कि गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं, सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं, संदेश देते हैं, जो हमें मार्ग बताते हैं, उस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। ओके, तो बच्चों, जो
स्वाध्याय में आपको दे रही हूँ उसे आपको लिखना है। बाद में यानी कॉलेज शुरू होने के बाद इसे चेक किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर रुकते हैं। नमस्कार।